प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय हम अपना ध्यान पवित्र परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ सहोपदेशक उसका 12 अध्याय उसका वचन 1 निकालिएगा। यहाँ उससे कुछ भागों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, आप सुलेमान को जानते हैं। प्रभु ने उसे वरदान दिया था कि तेरे पास इतना बुद्धि होगा, इतना ज्ञान होगा कि तुझसे पहले ना तो कोई था और ना तेरे बाद कोई इतना ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति होगा। हालेलुया। और वो बुद्धिमान व्यक्ति पवित्र आत्मा के प्रकाशन को पाकर इस बात को लिखता है प्रभु के वचन को कि अपने जवानी के दिनों में, अपने दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, कहीं ऐसा ना हो कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएँ। हालेलुया। प्रभु के लोगों, बहुत बार जब हम स्वस्थ होते हैं, भले चंगे होते हैं, घर में प्रसन्नता खुशी होती है, हम चर्च जाते हैं, हम गवाहियाँ देते हैं, हम बहुत आनंदित होते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, कितने आशीषित हैं। वास्तव में सच बताऊं तो अगर किसी के पास मकान नहीं था, उसने मकान बना लिया तो गवाही देता है कि मैंने प्रभु का धन्यवाद, मैंने घर बना लिया। सही बात है, प्रभु का आशीष है। पहले कुछ नहीं था, बहुत कुछ हो गया। पर क्या घर का खरीदा जाना, गाड़ियों का खरीदा जाना, या अच्छे नंबर से स्कूल में ले आना, या कॉलेजेस में अच्छे पोजीशन में पहुंच जाना, क्या यही परमेश्वर की आशीष है? परमेश्वर के लोगों पर इसके विपरीत उन्हीं विश्वासियों के चेहरे को देखना जब वो बीमार पड़ जाएं, जब उनके जीवन के लिए बुरी खबर हो, जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं, मुंह बहुत छोटा हो जाता है, मन निराश हो जाता है। और उस दशा में फिर हमको समझ में नहीं आता है कि अच्छी बात के लिए तो हमने गवाही दिया, अभी बुरी बात जो आई है कैसे करें? क्या मैंने पाप किया? क्या कुछ गड़बड़ हुआ? कई प्रकार की बातें हम विचार करते हैं और हमारा मन छोटा हो जाता है। अय्यूब के जीवन को देखिए, इब्राहिम के जीवन को देखिए। ये वो लोग हैं, चाहे योना का जीवन हो, चाहे पौलुस का जीवन, ये वो लोग हैं जो बुराई, कठिन परिस्थिति और विपत्ति को परमेश्वर की महिमा का कारण बना देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए, इन लोगों ने कितना सुंदर परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया है। हालेलुया। देखिए, शत्रु चढ़ाई कर रहा है, महाबली गोलियात। उस देश का राजा शाऊल डर के मारे अपने घर में, अपने महल में छुपा है। पर वही डर, वही भय के समय में एक छोटा सा बच्चा, परमेश्वर का श्रेष्ठ दास, महान योद्धा बन के तैयार होता है। तो सवाल ये है कि विपरीत दशा में आप पीठ दिखाकर भागने वाले लोग हैं, या विपरीत दशा में घुटना टेक कर परमेश्वर के नाम को लेकर जय का झंडा गाड़ने वाले लोग हैं? लोग तो सताएंगे, लोग तो परेशान करेंगे, लोग तो बेइज्जती करेंगे, विपत्ति आएंगे, परिस्थिति आएंगी। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जो मेरी बात को मानता सुनता है वो उस चट्टान पर बनाए हुए घर के समान है, जिस पर आंधी तूफान सब तो आया, बाढ़ें आई, टक्करें लगी, घर नहीं गिरा। पर जिसने बालू पर बनाया वो सत्यानाश हो गया। तो प्रभु के लोगों, आज हम मनन करें कि मेरा भरोसा किस परिस्थिति पर है। क्या मैं बुरी दशा में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर पाऊंगा? परमेश्वर के लोगों, हमें पहले से तैयार होने के विषय में प्रभु का दास, परमेश्वर का सेवक कहता है, पवित्र आत्मा में होकर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आएँ, अपने सृजनहार को स्मरण रख। सोचिए, अगर किसी के घर में आग लग जाए और वो अब प्लान करे कि चलो कुआं खोद लेते हैं ताकि पानी से हम आग को बुझा लें, क्या ये निर्णय सही है? बिल्कुल गलत। क्योंकि जब तक वो कुआं खोदा जाएगा, वो पानी का सोता मिलेगा, घर तो जलकर राख हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे लोग जब विपत्ति आती है ना, तब परमेश्वर के पास आते हैं, तब वो रोना शुरू करते हैं, तब वो उपवास रखते हैं। बेहतर है अपने खुशी के दिनों में, अपने आनंद के दिनों में, जब हमने गवाहियाँ दी, उसी समय पश्चाताप करें, उसी समय अपने जीवन को दुरुस्त करें। क्यों? क्योंकि कई बार खुशी और आनंद के समय में हम बहक जाते हैं। आपको मालूम होगा, नूह प्रभु का दास, चुना हुआ दास, जिसके विषय में उत्पत्ति 6, 7, 8, 9 अध्याय पढ़ी है, जिक्र बहुत सुंदर, खरा दास। प्रभु ने गवाही दिया कि इस युग में तेरे समान खरा भक्त धर्मी दास कोई नहीं, मेरी निगाह, मेरी कृपा की दृष्टि तो उस पर बनी हुई है। पर वही नूह जब बच जाता है, महाप्रलय से जल भयंकर स्तर तक बढ़ता, सारी सृष्टि समाप्त, वो चुने हुए पात्र लोग परमेश्वर की कृपा से बच गए। जब नूह जहाज से बाहर निकला, उसने वेदी बनाई, धन्यवाद किया, अब तो कोई सताने वाला नहीं, सारी सृष्टि में उसी का राज्य है, सारा खेत खार सब कुछ उसी का है। और अब वो क्या किया? उसने अंगूर की बारी, उसने अदाख की बारी लगाई और फिर शराब बनाया और पी के अपना ही कपड़ा उतार के श्रापित हो गया। परमेश्वर के लोगों, वो श्रेष्ठ दास था। पर खुशी और उन्माद में कभी कभी हम बहक जाते हैं और यही समस्या है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बहकें,
इसलिए प्रभु के लोगों, यदि आज आप आनंदित हैं, यदि आप खुश हैं, तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। विपत्ति का समय इंतज़ार मत कीजिए कि विपत्ति आएगा, जब परेशानी आएगा तो मैं 3 दिन का उपवास रखूँगा, मैं 7 दिन का उपवास रखूँगा, ओ परमेश्वर के भवन के लिए कुछ देना चाहता हूँ। मैं विपत्ति में नहीं, अभी से कहूँ, जब मैं खुश हूँ, जब मैं प्रसन्न हूँ, जब मेरे जीवन में अच्छी बातें हैं, तभी से मैं घोषणा कर दूँ। हालेलुया। यदि आप व्यवस्था विवरण की किताब निकालें, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय विशेषकर 11 वचन में, तो परमेश्वर का दास मूसा कहता है, ओ इज़राइल के लोगों, ध्यान दो, भटक मत जाना, बहक मत जाना, कहीं तेरा मन तेरे परमेश्वर यहोवा से हट ना जाए। कितनी बार उसने चेतावनी दी। सो प्रभु के लोगों, आज के सुबह के समय में हम अपने आप को टटोलें, कहीं मैं प्रभु से दूर तो नहीं हूँ, कहीं ज़्यादा काम, ज़्यादा ड्यूटीज, बहुत पैसा, बहुत बिजनेस, बहुत प्रॉफिट, बहुत आशीषें, कहीं इन आशीषों के चक्कर में संतान, बेटा बेटी, घर, इन सब के चक्कर में कहीं मैं प्रभु से दूर तो नहीं हो रहा हूँ। और कहीं विपत्ति आए तो ऐसा ना हो कि मैं रास्ता ढूंढूं, सहारा ढूंढूं और मेरा परमेश्वर मुझसे काफ़ी दूर हो गया, बचाव का स्थान मुझसे काफ़ी दूर है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, याद रखिएगा, एक जो छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा जब वो खेलता है, जब वो घूमता है, जब अपने आंगन में रहता है, सुरक्षित रहता है और वो जानता है अगर मैं अपने माँ बाप से दूर जाऊंगा मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। एक जानवर जानता है अगर मैं चरवाहे से दूर रहूंगा मैं खतरे में पड़ जाऊंगा, यदि शत्रु मुझ पर हमला करे तो बचाने वाला कोई ना मिलेगा। इसलिए जानवर अपने चरवाहे के आसपास रहते हैं, वो एक साथ रहेंगे, चरवाहे के आसपास रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। और जो यहाँ वहाँ देख के, हरियाली देख के कहीं भाग जाए, वो पक्का फंसेगा, वो घायल होगा, वो पकड़ा जाएगा। इसलिए प्रभु के बेटे और बेटियों, हरे भरे चराई को देख कर ना भटकें। लूत भटक गया था। हम पथरीली ज़मीन पर रहेंगे, फिर भी अगर हमारे साथ परमेश्वर है, याद रखिएगा, हम आशीषित होंगे, हम अनुग्रह से भरे जाएंगे। इसलिए दुख आए, इससे पहले कि समस्या आए, आइए हम परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखें और प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर का दास सुलेमान कहता है, इससे पहले कि विपत्ति आए, आओ हम अपने सृजनहार को स्मरण करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा यदि आज आप अभी से प्रार्थना कर रहे हैं। इससे पहले कि आपका बच्चा प्रॉब्लम में फंसे, इससे पहले कि आपके घर में विपत्ति आए, निसंदेह परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपको आशीष प्रदान करेगा। आइए इस समय हम दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हमारी समझ को, हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान को खोल पिता, ताकि हम विपत्ति के समय, उस अवसर के समय फंसने से पहले प्रभु हम आपकी निकटता में बने रहें, ताकि आप हमारी सहायता करें। ऐसा मन, ऐसा बुद्धि, ऐसा ज्ञान हमें दे प्रभु, तेरे साथ हम चल सकें, ऐसी तू सहायता कर। सुख के अवस्था में प्रभु हम भटकने ना पाएं, बहकने ना पाएं प्रभु, पर तेरी निकटता में बने रहें, ऐसी तू सहायता कर प्रभु जी। पिता, प्रत्येक लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इनके जीवन पर दया कर। सब प्रकार के रोग, बीमारी, दुर्बलता, महामारी, हर एक शत्रु के सामर्थ्य, सब प्रकूट कचहरी के मामले, सब प्रकार के व्याधि, परेशानियाँ प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। आप इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें, इनके जीवन को अपनी भलाई से परिपूर्ण करें। पिता धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।